बैक इन टाइम टीवी के मौजूद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप सब सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अपने भाई यकूब को कत्ल करवाने के बाद बायजीद अव्वल उस्मानी सल्तनत का सुल्तान बन चुका था। उस्मानी सल्तनत मगरब यानी यूरोप तक फैल चुकी थी। इसे संभालने और मुनज़्ज़म करने के लिए सुल्तान को वक्त चाहिए था। उसने यूरोप में ये किया कि सबसे बड़ी और करीबी सल्तनत सर्बिया, जिसे तुर्कों ने एक तारीखी जंग में शिकस्त दी थी, उसकी शहनशाह की बेटी के साथ शादी करके रिश्तेदारी और अमन कायम कर लिया। अब मशरक में जिस सल्तनत से उन्हें सबसे ज्यादा खतरा था वो थी तुर्कों की एक दूसरी सल्तनत रियासत सल्तनत करमानिया। करमानिया को मिस्र, मक्का, मदीना पर हुकूमत करने वाली ममलूक सल्तनत की भरपूर हिमायत हासिल थी। तो बायजीद ने करमानिया सल्तनत के अमीर अलाउद्दीन बे से अपनी बहन की शादी कर दी। इस मैरिज डिप्लोमेसी से यूरोप में तो अमन हो गया, लेकिन करमानिया से शादी का बंधन भी करमानिया को अतात गुजार न बना सका। करमानिया के तुर्क सरदार अलाउद्दीन बे ने उस वक्त जब बायजीद समंदर पार एंड्रीन में मौजूद था और यूरोप में हंगरी से जंग की तैयारी कर रहा था, तो उस्मानी तुर्कों के कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया। सुल्तान बायजीद अव्वल फौज लेकर मैदान में आ गया। उसने अलाउद्दीन को इबरतनाक शिकस्त दे दी। हो सकता था इस लड़ाई में अलाउद्दीन बे ही मारा जाता, लेकिन अपनी बीवी यानी बायजीद की बहन की मदद से फरार हो गया। अलबत्ता उसके दोनों बेटे मोहम्मद और अली को उस्मानियों ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ही जंगों के बायस करीब था कि करमानिया की रियासत सर से ही खत्म हो जाती, लेकिन इस दौरान आज के अज़्बकिस्तान से एक तूफान उठा और खुद उस्मानी सल्तनत खतरे में पड़ गई। इस इनकलाब का नाम था तैमूर लिंग। अमीर तैमूर एक जंगजू सरदार था जिसने अपनी जंगी महारत के बायस समरकंद पर कब्जा कर लिया था और फिर उससे हेडक्वार्टर बनाकर उसने अपनी सल्तनत को मौजूदा अज़्बकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अजरबैजान, रूस, शाम और तुर्की की सरहदों तक फैला दिया। कुल मिलाकर अमीर तैमूर 40 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें और ममालिक फतह कर चुका था। उनके इलाके अपने कब्जे में ले चुका था। ये एक ताकतवर सल्तनत बन चुकी थी जिसका हुक्मरान अपनी जंगी काबिलियत साबित कर चुका था, लेकिन साथ में अपनी सफाकियत भी। जी हाँ, खौफ अमीर तैमूर का हथियार था। वो जिस शहर में दाखिल होता बेदरेग हजारों लाखों गैर मुसल्लह बेगुनाह शहरियों को मौत के घाट उतार देता। पूरे के पूरे शहर जला डालता और तुम बच्चों और बूढ़ों समेत गिरोह के गिरोह जलती आग में झोंक देता और उनमें से अक्सर को जमीन में गाड़ देता और उनकी गर्दनें उड़ा देता और फिर उनकी खोपड़ियों की मीनार बनाता। उनके जिस्मों की चर्बी से लाशों को आग लगाता और कई दिन तक उन्हें जलने के लिए छोड़ देता। फिर अपने बेइंतहा जुल्म की खबरें फैलने भी देता ताकि इसके खौफ की धाक दुश्मनों पर बैठ जाए। खौफ इसका सबसे बड़ा हथियार था। वो चाहता था कि इसके दुश्मन इससे लड़ने की बजाय हथियार डालने को तरजीह दें। 1399 में इसी तैमूरी सल्तनत की सरहद सल्तनत उस्मानिया को छूने लगी थी। उस्मानी और तैमूरी दोनों सुल्तान साफ देख रहे थे कि आज नहीं तो कल दोनों का टकराव होकर रहेगा, क्योंकि इन दोनों हुक्मरानों में गुरूर बहुत ज्यादा था। इसका इजहार इन खतूत से भी होता था जो दोनों ने एक दूसरे को भेजे थे। ये खतूत क्यों लिखने पड़े? हुआ ये कि अमीर तैमूर मुसलमान इलाकों पर हमले और कब्जे कर रहा था। इसी दौरान उसने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी, हजारों लोगों को कत्ल कर दिया और इराक पर भी कब्जा कर लिया। इन्हीं हमलों के दौरान एक बगदादी शहजादा प्रिंस ताहिर पनाह लेने के लिए सल्तनत उस्मानिया के पास जा पहुंचा और उसे पनाह भी मिल गई। इसी तरह अनातोलिया के वो इलाके जिन पर सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा किया था, इनके मुस्लिम सरदार अमीर तैमूर के पास पनाह के लिए चले गए और उनको भी पनाह मिल गई। अब ज़ाहिर है एक दूसरे के दुश्मनों को पनाह देना दोनों में से किसी के लिए काबिल कबूल नहीं था। वो अंदर ही अंदर एक दूसरे को सबक सिखाने का प्लान करने लगे। अमीर तैमूर ने सुल्तान बायजीद को कासदों के जरिए एक खत भेजा। खत में ये लिखा कि तुमने जो इलाके काफरों से छीने हैं उन्हें अपने पास रखो, लेकिन इसके अलावा जो इलाके आपने तुर्कों से छीने हैं वो उन सरदारों को फौरन वापस करो, वरना मैं खुदा का कहर बनकर तुमसे बदला लूंगा। ये खत एक आलमी ताकत को सीधी सीधी धमकी थी। बायजीद को अमीर तैमूर की गुस्ताखी ने आग बगोला कर दिया। उसने जवाब में शदीद रद्द अमल दिखाया। उसने पहला काम तो ये किया कि खत लेकर आने वाले तैमूरी कासदों की दाढ़ियां काट दी और फिर उन्हें बेइज्जत करके दरबार से वापस निकाल दिया। ये इस बात का पैगाम था कि सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान किसी से नहीं डरता। ये एक तरह का तबले जंग था, लेकिन जंग से पहले अभी आग को और भी भड़कना था। बायजीद को मुखबरी हुई कि अमीर तैमूर मुसलमानों की दूसरी बड़ी सल्तनत
दौलत ममलूकिया के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है। सुल्तान ने तैमूर को एक गजबनाक खत भेजा, तुम्हारे लामहदूद लालच की कश्ती खुद गर्जी के गड्ढे में उतर चुकी है, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अपनी गुस्ताखी के बाद बानों को नीचे कर लो और खुलूस के सहल पर पछतावे के लंगर डाल दो, क्योंकि सलामती का सहल भी यही है, वरना हमारे इंतकाम के तूफान से तुम सजा के इस समंदर में गर्क हो जाओगे जिसके तुम मुस्तहिक हो। अमीर तैमूर तक ये खत पहुंचा। अब इस जंग को कोई नहीं टाल सकता था। यूरोपीय ईसाई जो अभी कुछ देर पहले तक उस्मानी तुर्कों से लड़ रहे थे और इस्लाम और ईसाईयत की जंग कह रहे थे, वो अमीर तैमूर को पैगाम भेजने लगे कि उस्मानियों के खिलाफ वो उसका साथ देंगे। यहाँ तक कि बाज़ंतीनी अंपायर ने अमीर तैमूर को खुफिया हिमायत का यकीन दिला दिया। अब तैमूरी फौज ने सल्तनत उस्मानिया की तरफ हरकत शुरू कर दी और उसके 1401 में तुर्क सल्तनत के एक हिस्से सिवास पर कब्जा कर लिया। बहाना ये था कि ये इलाका मुसलमानों के कब्जे में था और बायजीद ने इस पर गाज़बाना कब्जा किया हुआ था, लेकिन ये किला बहुत मजबूत था और लंबे वक्त तक मुहासरा झेल सकता था। अब सुल्तान बायजीद को खबर पहुंची तो उसने अपने बेटे अर्तुगरुल को इसकी हिफाजत के लिए भेजा। बज़ाहिर ये किला फतह होना मुश्किल था क्योंकि इसकी दीवारें बहुत मजबूत थीं, लेकिन अमीर तैमूर ने एक जबरदस्त चाल चली और किले की बुनियादें खोद डाली। बुनियादें खुद जाने से दीवारें गिर गईं और शहर पर अमीर तैमूर का कब्जा हो गया। फिर अमीर तैमूर ने गिरफ्तार तुर्कों और शहरियों से इंतकाम लिया और अपना ट्रेडमार्क यानी खौफ को चारों तरफ फैला दिया। उसने 4000 कैदियों को किले की बुनियादों में जिंदा गाड़ दिया, ऊपर मिट्टी से बराबर कर दिया। सुल्तान बायजीद के बेटे और दीगर सरदारों को भी अमीर तैमूर ने कत्ल कर दिया। तुर्क सुल्तान तक शिकस्त और बेटे की मौत की खबर पहुंची तो अब जहर है, इसके लिए मुकाबले के सिवा कोई चारा नहीं था। उस वक्त सुल्तान बायजीद ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया हुआ था, लेकिन अमीर तैमूर की कामयाबियां और सल्तनत उस्मानिया के इलाकों का छिन जाना ऐसा अलार्मिंग फैक्टर था जिसे नजरअंदाज करना बायजीद के बस में नहीं था। 1402 ईस्वी के मौसम गर्मा में सुल्तान बायजीद ने 90,000 के लगभग फौज लेकर मुकाबले के लिए निकल पड़ा। उसने अंकरा के करीब ऐसी जगह कैंप लगाया जहां अमीर तैमूर के लिए इस पर हमला करना आसान नहीं था। जब अमीर तैमूर ने अपनी फौज के साथ वहां जा पहुंचा, वो भांप गया कि यहाँ वो बायजीद को शिकस्त नहीं दे सकता। अब यहाँ पर अमीर तैमूर ने चाल चली और फौज के साथ पीछे हटने लगा। जहर है बायजीद भी इसके ताक़ुब में चल पड़ा और अपने महफूज कैंप से दूर चला गया। अब अमीर तैमूर पीछे हटकर मशरक में अपनी सल्तनत के बॉर्डर पर रुक गया, लेकिन यहाँ भी उसे अपनी पसंद का मैदान नहीं मिला, बल्कि बायजीद ने एक बार फिर इसे एक ऐसे जंगल के किनारे ला खड़ा किया जहाँ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तुर्कों को ही हासिल था। अमीर तैमूर किसी सूरत भी बायजीद को इसकी मर्जी का मैदान नहीं देना चाहता था, इसलिए वो एक बार फिर कनी कतरा गया। एक अनहोनी हो गई, तैमूर अपने 1.5 लाख लश्कर समेत कहीं गायब हो गया। सुल्तान बायजीद हफ्तों इस बात पर सर पटका रहा था कि इतना बड़ा लश्कर आखिर कहाँ चला गया। फिर हुआ यूं कि जुलाई 1402 में बायजीद को खबर मिल गई कि अमीर तैमूर का लश्कर कहाँ है, लेकिन ये खबर आसमानी बिजली की तरह इसके सर पर गिरी, क्योंकि अमीर तैमूर का गुमशुदा लश्कर एक लंबा चक्कर काट कर उसके पीछे अंकरा पहुंच गया था और शहर का मुआसरा हो चुका था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि तैमूरी फौज ने बायजीद की वापसी के रास्ते पर सारी फसलें और गोदाम भी जला दिए थे। और अब सुल्तान बायजीद के पास अंकरा जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, और वो भी इस रास्ते से गुजर कर जहाँ खाना था न पानी के लिए कुछ। अब तैमूरी लश्कर ऐसी जगह पर पोजीशनिंग कर चुका था जो उसे ज्यादा सूट करती थी। यहाँ अमीर तैमूर को 3 बड़े फायदे थे। एक ये कि मैदान जंग उसकी मर्जी का था, दूसरा ये कि उसकी फौज बायजीद से तकरीबन 60,000 ज्यादा थी, जबकि इसमें हिंदुस्तान से लाए हाथी भी शामिल थे। तीसरा ये कि इसकी फौज को आराम करने और ताज़ा दम होने के लिए मौका मिल गया था। इसके मुकाबले में अब बायजीद की फौज को देखें, इस मुकाम पर उसने 3 बड़े नुकसानात किए थे। एक ये कि उसकी फौज थकी हुई थी, तवील सफर में भूखी प्यासी रही थी। दूसरा ये कि लंबे सफर और भूख के बायस 20,000 तुर्क सिपाही रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान फौज की तंजीम में छुपा था।
वो ये कि उसकी फौज में 3 तरह के जंगजू थे। एक मुट्ठी की तरह फौज नहीं थी। एक वो येनिचेरी फौज जो सुल्तान के खास गार्ड थे, सबसे ताकतवर और भरोसे के सिपाही थे। फिर वो तुर्क और ततारी सिपाही थे जिन्हें पैसे देकर फौज में शामिल किया गया था और वो किसी लालच के तहत अपनी पार्टी किसी भी वक्त बदल सकते थे। तीसरे इनमें यूरोपीय सर्बों के दस्ते जो बाज गुजार रियासत की हैसियत में उस्मानी तुर्कों की फौज में शामिल थे। इन सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बावजूद दोनों सुल्तान बहरहाल एक बात अच्छी तरह जानते थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री की जंग होने जा रही है, क्योंकि इस वक्त रूए जमीन पर इन दोनों से ज्यादा ताकतवर कोई तीसरी सल्तनत नहीं थी। ये कम आबाद और खुला खुला खूबसूरत शहर अंकारा का टोन चोबोक है। ये आज की तुर्की के वस्त में है और 6 सदियां पहले इसी शहर में 1.5 लाख तैमूरी फौज और 70,000 तुर्क फौज के सामने खड़ी थी, जो कल तक एक दूसरे को धमकियां भेज रहे थे, आज अमली ताकत दिखाने के लिए आमने सामने खड़े थे। पहला हमला अमीर तैमूर की तरफ से हुआ, लेकिन तुर्क फौज ने हमला पिस्पा कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जंग पर तैमूरी लश्कर हैवी होता चला गया। यहाँ तक कि एक मौके पर सुल्तान बायजीद ने अपने बेटे सलमान को बुरसा की तरफ पिस्पाई का हुक्म दिया, जबकि वो खुद, उसके 3 बेटे और सर्बियन लश्कर तैमूरी फौज के मुकाबले पर डटे रहे। लेकिन जब तुर्क लश्कर की हलाकतें बढ़ने लगी तो सर्बियन दस्ते भी बायजीद के बेटे सलमान के पीछे भागे। अब मैदान में सिर्फ बायजीद अपने चंद वफादारों के साथ मौजूद था। ये बहुत छोटा सा दस्ता था, लेकिन उसने कई घंटे तैमूरी घोड़सवारों का मुकाबला किया जो इसे हर तरफ से घेर चुके थे। लेकिन अब कब तक? एक मौके पर जब बायजीद के गिर्द सिर्फ येनिचेरी, इसके जाती महाज मौजूद थे, उसने तैमूरी फौज का घिराव तोड़ दिया और फरार हो गया। तैमूरी फौज जीत चुकी थी, लेकिन सुल्तान बायजीद भी जिंदा सलामत उनकी दस्त रस से निकल चुका था। लेकिन नहीं, एक तैमूरी घोड़सवार के तीर ने भागते हुए सुल्तान के घोड़े को तीर मारकर गिरा दिया। सुल्तान भी गिर गया और अमीर तैमूर का कैदी बन गया। ये सल्तनत उस्मानिया के लिए बदतरीन शिकस्त थी। इससे बुरी शिकस्त उन्हें तारीख में कभी नहीं हुई थी। सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान तैमूरी सल्तनत का कैदी बन चुका था और सुल्तान के 3 बेटे अमीर तैमूर की तलवारों के नीचे थे। लेकिन तैमूर ने उनके बेटों को इस शर्त पर छोड़ दिया कि वो अमीर तैमूर की बरतरी तस्लीम करते रहें। बायजीद यूरोप और एशिया का बड़ा फातेह था। यूरोपीय ताकतें इसे खिराज दिया करती थीं। वो ज्यादा देर तजलील बर्दाश्त न कर सका और चंद ही माह में दौरान कैद मर गया।